गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, हमारे गार्डन में कुछ फूलों के पौधे तो है ही हैं, लेकिन कुछ मैंने फलों के पौधे भी लगाए हैं। और सबसे आसानी से उगाया जाने वाला इन फलों में अगर कोई है तो नींबू है। लेकिन फिर भी हम कई बार उसकी केयर नहीं कर पाते हैं, या कुछ और कारण से हमारे नींबू में फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं होती है। तो उन्हीं सब टिप्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि नींबू को कैसे लगाएं और कैसे इसमें अच्छी फ्रूटिंग पा सकते हैं, और क्या क्या टिप्स अपना कर हम नींबू से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, नींबू के बारे में हम काफ़ी सारी टिप्स इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उसी से मिलेगी। और एक प्यारा सा कमेंट्स तो बनता ही है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, यूज़फुल है कि नहीं। तो आप अभी मेरे नींबू के पौधे को ही देख रहे होंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। मेरे पास दो पौधे हैं नींबू के। एक है ग्राफ्टिंग वाले, जिसमें कागजी नींबू है, और एक जो देसी नींबू है जिसका छिलका थोड़ा मोटा होता है। दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है अभी, और फ्रूटिंग तो है ही है, उसके साथ ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है इन दिनों। जबकि हमारे नींबू में करीब करीब फरवरी में फ्लावरिंग होती थी, लेकिन इस बार का मौसम कुछ उलट पुलट होने से अभी ही इसमें फ्लावरिंग होने लगी है। ऐसा क्या करें कि हमारे फ्लावर फ्रूट में बदलें और खूब अच्छी फ्रूटिंग हमें मिले, खूब हेल्दी हो जाए प्लांट। तो इन्हीं टिप्स के साथ इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है कि हम अगर नींबू का के पौधे का सिलेक्शन करें, तो ऐसा पौधा हमें लेना है जो बीज से ना उगाया हुआ हो, क्योंकि बीज से उगाया जाने वाला पौधा बहुत लेट फ्रूटिंग करता है। करीब करीब 5-6 साल लग जाते हैं, और पौधा काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। तो हम गार्डनर अभी या तो टेरेस पे गार्डनिंग करते हैं या बालकोनी में करते हैं। तो उसके लिए ये बहुत ही असंभव सा प्रतीत होता है कि हमारे पास जगह की भी कमी है, और इतना बड़ा प्लांट हम कैसे लगाएं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हमारा प्लांट सिलेक्शन ही होगा। बीज से उगा हुआ पौधा का सिलेक्शन कभी नहीं करें। और नर्सरी में जाएं आप, तो ग्राफ्टिंग वाले पौधे ही लें। नर्सरी में इन दिनों काफ़ी फ्रूट वाले पौधे आए रहते हैं, और जिसमें फ्रूटिंग हुई हुई रहती है, वो पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। और पौधा का सिलेक्शन ऐसे करें जैसे हेल्दी हो, उसका जो ब्रांच है पेंसिल के आकार से ज़्यादा मोटा हो, उंगली के आकार का मोटा हो, और काफ़ी सारी उसमें ग्रीन पत्तियां हों और फ्रूट भी हों। तो ऐसे पौधे का हमें सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर हम प्लांट का सिलेक्शन अच्छा करते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो हो ही जाता है, वो सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आती है केयर की, और कैसा हम पॉट का चुनाव करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारा नींबू का पौधा, मैंने भी ये सब कुछ महसूस करके ही सीखा है। तो महसूस करके और अपने तजुर्बे से ही सीखा है। मेरा पौधा एक नींबू का पौधा तो करीब करीब 5-6 साल से लगा हुआ है। तो उसको मैंने छोटे गमले में लगाया था, तो उसमें उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही थी। तभी मैंने सोचा कि शायद इसका रूट बाउंड हो जाता होगा, या इतने मिट्टी में इसको इसको सही से पोषण नहीं मिल रहा होगा। तभी मैंने बड़ा पॉट का सिलेक्शन किया। अभी मेरे पास ये पौधा जो है, ये मेरा देसी नींबू वाला है, जो कि जिसका छिलका मोटा होता है। तो ये करीब करीब 18 इंच का गमला है। तो इसको मैंने सबसे पहले तो पॉट को चेंज किया, और उसमें मैंने खाद मिट्टी मिलाकर फिर इसको रिपॉट किया। उसके बाद इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हुई,
और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी अच्छी हुई, क्योंकि मैंने समय समय पर इसका बहुत ही ख्याल रखा। तो सबसे ज़रूरी आपका सबसे पहली बात तो प्लांट सिलेक्शन है। और प्लांट सिलेक्शन अगर अच्छा हो गया तो फिर पौधा शुरू में तो छोटे पॉट में आप लगाएं, करीब करीब कम से कम 12 इंच के पॉट में तो ज़रूर लगाएं जब पौधा छोटा है। और जब थोड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाए तब आप इसको बड़ा गमला प्रोवाइड करें। बड़ा गमला में कम से कम 18-20 इंच का तो ज़रूर आप गमला लें। दोस्तों, इन दिनों ग्रो बैग का भी काफ़ी चलन है, और ग्रो बैग में भी काफ़ी अच्छे से फ्रूट के पौधे सरवाइव करते हैं। तो आप ग्रो बैग का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। हमने जब लगाया था उस समय ग्रो बैग का उतना चलन नहीं था, इसलिए मैंने गमले प्रोवाइड कराए हैं। और ये गमला देखिए कितना फ्लैट है, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है और चौड़ाई करीब करीब 24 इंच है। ये सबसे अच्छा है नींबू के पौधे को उगाने के लिए, क्योंकि नींबू के पौधा का जड़ जो है बहुत नीचे गहराई में नहीं जाता है, छोटा ही जड़ इसका होता है। तो ऐसा अगर गमला मिले तो सबसे अच्छा है। तो इस तरह से के गमले भी आप ले सकते हैं नींबू के पौधे के लिए, जिसका मुंह चौड़ा हो और नीचे सकरा हो। तो पॉट सिलेक्शन की तो बात हो गई। अब सवाल उठता है कि हम प्लांट भी सिलेक्ट कर लिए, पॉट की भी जानकारी ले ली, और मिट्टी अब कैसी बनाएं। दोस्तों, अब सबसे पहले अगर कोई पौधा आप लाते हैं नर्सरी से, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उसमें बेसिक मिट्टी बनाएं। जैसे कि आप गार्डन सॉइल 50% अगर लेते हैं, 25% उसमें सैंड मिलाए, 25% काउ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट मिलाए, तो ऐसे अच्छी मिट्टी बन के तैयार हो जाती है। और यही बेसिक मिट्टी है, और इससे ही आप अपने गमलों में भरें, चाहे फ्रूट के हों या फ्लावर के हों। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा खाद नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र होने से भी पौधे मर जाते हैं। थोड़ी सी इसमें मैंने नीम खली मिलाई है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड तो ऊपर से हम छीटेंगे, लेकिन जड़ों के कीड़ों के लिए हमें नीम की खली मिला देने से बहुत ही अच्छा होता है। अब बहुत ही गुणकारी है नीम की खली। इससे फर्टिलाइज़र का भी गुण है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें काफ़ी होते हैं। तो इसको हम मिलाकर खूब अच्छी तरह से मिलाएं, अंदर अंदर तक खूब अच्छी तरह से मिलाकर तब इस पौधे की, नींबू के पौधे की का रिपोर्ट करें। ये मेरा करीब करीब 12 इंच का ग्रो बैग है। तो शुरुआत आप इतने बड़े से कर सकते हैं दोस्तों, और जब पौधा थोड़ा बुशी हो जाए, थोड़ा ग्रोथ कर ले, तब आपको बड़ा गमला या ग्रो बैग प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये तो हो गई सॉइल मिक्सचर की बात। तो नींबू का पौधा अब हम लगा लिए हैं, और अब इसकी केयर करने की ज़रूरत है। तो कैसे हम इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकें और अच्छी फ्रूटिंग ले सकें। और मेरे यहाँ भी पहले शुरू में आया था, तो मैं भी बहुत परेशान होती थी कि इसमें फ्रूट नहीं आ रहा है। तो बेसिक केयर मैंने नहीं किया था। जैसे मैंने मिट्टी बनाई थी वैसे ही छोड़ दिया था, और बीच बीच में कुछ कुछ फर्टिलाइज़र केवल डालती थी। तो तजुर्बे से ही मैंने ये सीखा कि मिट्टी तो हल्की होनी ही चाहिए, नींबू के पौधे की भी गुड़ाई होनी चाहिए। और गुड़ाई होने के बाद हम करीब करीब 1-1 महीने पर अगर इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाते रहें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो और दूसरी बात हो जाती है वाटरिंग की। हम लोग ये सोच लेते हैं कि फ्रूट के पौधे को थॉरोली वाटरिंग नहीं करना चाहिए, जैसे कि बगीचे में लगे रहते हैं तो दिनों दिन ऐसे ही पड़े रहते हैं, लेकिन पॉट में हमें इसकी ज़रूरत होती है दोस्तों। तो वाटरिंग भी हमें हमेशा करते रहना चाहिए, और जब फ्लावरिंग होने लगे तब तो मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और अब है फर्टिलाइज़र की बात। तो फर्टिलाइज़र में तो बेसिक मिट्टी हमने मिला दिया, उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला दिया, और 1-1 महीने पर हम अगर वर्मी कंपोस्ट 1-1 2-2 मुट्ठी, जैसा गमला है उसी हिसाब से आप मिलाते रहें, और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मिलाते रहें। दोस्तों, सरसों खली इन दिनों ठंड के दिनों में काफ़ी गुणवत्ता प्रदान करती है पौधों को। तो सरसों खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप इसमें डालें। मैं तो जब सारे पौधों में डालती हूँ तो इसमें भी डाल देती हूँ, और उसके साथ मैं सीवीड भी डालती हूँ।
कभी कभी इप्सम सॉल्ट भी डालती हूँ। तो जैसे मैं सभी पौधों में जब फर्टिलाइज़र डालती हूँ तो इसमें भी डाल देती हूँ। इस तरह से आप नींबू के पौधे से खूब अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि आप अगर फ्लावर आने लगे तो मिट्टी को बहुत मॉइस्ट रखें। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि फल वाले जितने भी पौधे हैं उसको 7 से 8 घंटे की धूप ज़रूर चाहिए। तो ऐसे जगह में प्लेस कीजिए जहाँ खूब अच्छी धूप आती हो, और तब देखिए आपका नींबू का पौधा ज़रूर चलेगा। ये देखिए मैंने अनार उगाया था और अभी पक के तैयार हो गया है और इसको मैंने हार्वेस्ट किया है। दोस्तों एक एक फल भी अगर हमें अपने उगाए हुए मिल जाते हैं, अपने हाथ से उगाए हुए, तो इतनी खुशी मिलती है। बाज़ार से तो हम बहुत सारे चीज़ खरीद सकते हैं, फल भी खरीद सकते हैं। ये मेरी रिक्वायरमेंट तो पूरा नहीं करता, लेकिन जब हार्वेस्ट करते हैं एक भी फ्रूट तो बहुत खुशी होती है कि मैंने अपने हाथों से उगाया है। और दूसरी बात ये है कि ये पूरा ऑर्गेनिक है, केमिकल हम इसमें किसी में नहीं डालते। फ्रूट हो या फ्लावर हो, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक ही डालूँ, ऑर्गेनिक मैन्योर ही डालूँ। और अगर कीड़े लगे नींबू के पौधे में तो नीम ऑयल का स्प्रे करें, या केमिकल स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि नीम ऑयल के ही स्प्रे करें, क्योंकि ये एडिबल है। नींबू हमें हमेशा मिलता ही रहते हैं दोस्तों। एक तरफ अभी फल निकल रहे हैं, हार्वेस्ट हो रहा है, दूसरी तरफ फ्रूटिंग हो रही है। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ काफ़ी सारा शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन तो प्रेस करना बनता ही है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग। ओके, बाय बाय माय फ्रेंड्स।